हाल पता क्या है, अगर आपने टीज करना है इंडिया को, मेरा मेरा जहाँ तक मशवरा है, और मैंने एक जगह मैं अभी ट्वीट भी की है, अब अपनी किट के अंदर हमने कल डिस्कस किया था, आप अपनी किट के अंदर या तो लाल रंग ऐड कर दें या टाइगर ऐड कर दें, इसका कलर भी आ रहा हो, मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस यार। आपने बांग्लादेश को हल्ला शेरी दी, हमने उनको निकाल दिया। अब हम ये हरकतें, मतलब कि बांग्लादेश खुद होना और हम उसका शर्ट पे नाम लिखाएं, और जब हमें छक्के पड़े तो इंडिया से या और टीमों से तो वो बांग्लादेश के भी हिस्से में भी जिल्लत आए। तो भाई ऐसी बातें करने से बाज आना चाहिए यार। आपने बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान कराया यार। लेट्स बी फेयर, लेट्स बी हॉनेस्ट। जो है वो स्याह पट्टियां बांध कर खेले, और पोस्ट मैच और प्री मैच जो मीडिया इंटरेक्शन हो उसमें बाकायदा तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार करें। तुम बोल रहे हो कि हम काले पट्टे बांध लेंगे, भाई तुम्हारे गले में पहले पट्टे डाले हुए हैं अमेरिका के, है ना? अब तो इजराइल ने भी पट्टा डाल दिया, अब तो तुम इजराइल के भी तलवे चाट रहे हो। इंडिया तो तुम्हें वैसे ही टॉमी बोलता है, लाते मारता है, तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाता। अब काले पट्टे की जगह ना बेटा मुंह काले करके आ जाना। जो बोल रहे हो ना बांग्लादेश के लोग काले पट्टे पहनेंगे, तुम पूरा मुंह काला करके आना बनूसो, वो ठीक लगेगा। और इमरान खान को ट्रिब्यूट देखना कि हमारी जिंदगी पे लानत है कि हमारा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, जिसकी वजह से हमारे घर में रोटियां आती है, वो जेल में पड़ा हुआ है, और हमारी औकात नहीं हुई हमारे नामर्दों की कि हम उसके लिए आवाज उठा पाए। आप ये फैसला तो करो मंडे या फ्राइडे को, ना टांगे कांपी ना पहाड़ की तरह ये नीचे गिरे, इनको लग पता जाएगा कि यार किस बंदे के साथ हमने पंगा लिया है। अब इंडियंस ये करेंगे जी पाकिस्तान बांग्लादेश वालों का मामा लगता है, तुम लोग मामे लगते हो बांग्लादेश वालों के, तुम लोग क्या लगते हो उनके? और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये देखो ये क्या बातें कर रहे हैं कादर ख्वाजा साहब। ये कहते हैं जी पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में जर्सी पे एक दूसरे का नाम लिखा दे, मतलब पाकिस्तानी जर्सी पे साथ बांग्लादेश भी लिखा हो। जो आईसीसी की दुनिया तो मतलब आंखें तो खुले। सही है। बस में आखिरी बात आप बताना, अगर हम इस मौके में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलते तो हम प्ली क्या लेंगे? ये मैच इंडिया में तो नहीं हो रहा कि हम कहें कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो हम प्ली क्या लेंगे कि हम क्यों नहीं खेल रहे इंडिया के खिलाफ? हम जो ये काली पट्टी बांधने का बोल रहे हैं या बाईकाट करने का बोल रहे हैं, तो बांग्लादेश के लिए बोल रहे हैं ना। सही है। ये हम अपने लिए तो नहीं बोल रहे ना कि बिरादराना ताल्लुकातों के साथ सही है, सही है, सही है। हम जाती होने वाले मुल्क के साथ। लेकिन अगर हम मैच नहीं खेलते इंडिया के खिलाफ तो उसकी हम प्ली क्या लेंगे कि बांग्लादेश को आपने नहीं खेलने दिया इसलिए हम आपके खिलाफ नहीं खेल रहे? भाई एक प्रोटेस्ट आप अपना वो करेंगे ना, जो दूसरी दुनिया की दूसरी टीमों ने नहीं करा। अच्छा, एक प्रोटेस्ट तो जाएगा। ठीक है। पहली बात यह है वसीम भाई, पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच नहीं होता ना तो ब्रॉडकास्टर बोलेगा भैया आप ये वर्ल्ड कप ही बंद कर दें। आपको याद है ब्रॉडकास्टर कब बोला था एशिया कप को मैंने, जिसपे बहुत मजाक उड़ाया था मेरा। तो पैसा तो सारा ब्रॉडकास्टर इन मैचों में कमाता ना, पाकिस्तान इंडिया के। ठीक है। बाकी मैच तो मतलब लॉलीपॉप है। सही है, सही है। उनसे इतना पैसा थोड़ी मिलता है जितना $1,000 वाला टिकट $10,000 में बिकता है पाकिस्तान इंडिया का मैच। ठीक बात ये कहना कि वो काली पट्टी बांधना, मेरा जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आईसीसी के किसी भी मैच में, लाइक इंटरनेशनल कोई भी मैच में, आपने अपने किट के ऊपर कोई भी चेंज करनी है तो उसकी ड्यू परमिशन आईसीसी से चाहिए होती है। आपने अक्सर देखा होगा, खुदा ना खासा कहीं पे कोई ट्रेजेडी आई हो, कोई जलजला, उसकी वजह से कोई नुकसान हो तो लोग काली पट्टी बांध देते हैं। कहीं पे कोई और ट्रेजेडी हो उसके ऊपर इजहारे हमदर्दी के लिए काली पट्टी बांधना या किसी चीज को कंडेम करने के लिए पहनी जाती है। बट पॉइंट इज के आईसीसी की परमिशन होती है। अब क्योंकि चेंज है किट के अंदर, सो मुझे लगता है कि इसके लिए भी आईसीसी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बासित में आपका अपना ओपिनियन क्या है कि आप समझते हैं हमें नहीं खेलना चाहिए भारत के खिलाफ पहला मैच, तो बेशक 2 पॉइंट जाते हैं जाएं? उससे पहले तो फर्स्ट फेब को अंडर-19 का मैच है, अगर बाइकआउट करना है तो वो कर दें। कि अगर बाइकआउट ही करना है तो अंडर-19 वाले मैच का बाइकआउट करो, जो कि 1 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला है, ताकि आईसीसी की आंखें खुले। बॉयकॉट किसी भी चीज का हल नहीं है। बॉयकॉट से बेहतर तरीका यह है कि अगर आपने जाके जो है ना, बहुत गुस्सा है आपको, तो आपकी टीम उनको जाके हराए और वो कप यहाँ पे लेके आए। ये पॉलिटिक्स की वजह से आप अपने शायकीन का या अपनी क्रिकेट का नुकसान अगर करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा। और शायद बड़े अरसे से अगर हम क्रिकेट को डीपली फॉलो करते आ रहे हैं तो दुनिया की कुछ पावरें हैं, कुछ ताकतें हैं, वो पाकिस्तान को आइसोलेट ही करना चाह रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और अगर हमने इस तरह का इकदाम लिया, कुछ जज्बाती फैसले लिए। एक और भी चीज है, हम इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर ले और अमेरिका से जाके हार जाएं और पहले राउंड से बाहर हो जाएं। सही बोलो, मेरी बात सुने, देखें इंडिया वाला मैच बॉयकॉट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप जा रहे हैं ना तो आप खेलें। आप खेल के जवाब दें। आप इस बार तो जीतने का आसान हल पता क्या है, अगर आपने टीज करना है इंडिया को, मेरा जहाँ तक मशवरा है, और मैंने एक जगह मैं अभी ट्वीट भी की है, अब अपनी किट के अंदर हमने कल डिस्कस किया था, आप अपनी किट के अंदर या तो लाल रंग ऐड कर दें या टाइगर ऐड कर दें। वो एक सिंपल सा प्रोटेस्ट भी है और सिंपल सा मैसेज भी है। यार एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये देखो ये क्या बातें कर रहे हैं कादर ख्वाजा साहब। ये कहते हैं जी पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में जर्सी पे एक दूसरे का नाम लिखा दे, मतलब पाकिस्तानी जर्सी पे साथ बांग्लादेश भी लिखा हो, बांग्लादेश का कलर भी आ रहा हो, मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस यार।
आपने बांग्लादेश को हल्लाशेरी दी, हमने उनको निकाल दिया। अब हम ये हरकतें मतलब कि बांग्लादेश को धोना और आमोस का शर्ट पे नाम लिखाएं, और जब हमें छक्के पड़े तो इंडिया से या और टीमों से तो वो बांग्लादेश के भी हिस्से में भी जिल्लत आए। तो भाई ऐसी बातें करने से बाज आना चाहिए यार। आपने बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान कराया यार। लेट्स बी फेयर, लेट्स बी हॉनेस्ट। हमें कुछ ना कुछ बीच में रोल, आप एक भाई के लिए क्या चाहते हो? आप चाहते हो आपका भाई के लिए अच्छा हो ना, तो आपके बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हुए थे, उससे भले फायदा होता बांग्लादेश को। आपने वर्ल्ड कप का बाइकआउट करवा दिया और ऊपर से ये नॉनसेंस, शर्ट पे नाम लिखा देंगे तो कलर आ जाएगा किट में, तो इट्स अ प्योर नॉनसेंस, इट्स प्योर रबिश यार। नाउ आई रियलाइजिंग यार कि ये जो सारा मामला हुआ ना, ये बड़ी गड़बड़ होगी। देखो एस पाकिस्तानी मैं भी नहीं चाहता इंडिया की मोनोपोली हो भाई, उसका एक तरीकाकार है ना। आप अपनी क्रिकेट को बड़ा करो, आप अपनी बार्गेनिंग चिप्स मैक्सिमाइज करो, आप बाकी सारे मामला करो। सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान मैच आपके पास है देने को, ऑफर करने को और खोने को इतनी सारी चीजें, तो फिर गड़बड़ होती है भाई। इसका तरीका यह है कि आप ग्राउंड के अंदर जाके लड़िए, आप ग्राउंड के अंदर जाके हराइए, आप बिल्कुल मोरली, फिजिकली, इमोशनली आप अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ खड़े रहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन जो दुनिया ऑलरेडी ट्राई कर रही है, या कुछ एक आधा मुल्क अगर ट्राई कर रहा है, अगर आपने प्लेट में रख के उनके प्लान पे छलांग मार दी और उसी पिच पे खेले जिस पिच पे वो आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन के ऊपर पाकिस्तान पूरा उतरेगा या चूज करेगा? एक ये कि वर्ल्ड कप को बाइकआउट किया जाएगा कंप्लीटली, या आर्म बैंड्स ब्लैक कलर के वो पहनेंगे, या इंडिया के मैचेस से बाइकआउट किया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन ये है कि अपनी जो भी विक्ट्रीज होंगी वो सबके सब डेडिकेट की जाएंगी बांग्लादेश को। लोग जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, और अगर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान के स्टांस को ना आगे रखा, तो हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए। और कॉन्सिक्वेंसेस की जिस तरह अपनी बात की है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पाकिस्तान के टूर्नामेंट ना खेलने की सूरत में तो इतलात ये भी सामने आ रही है कि ना सिर्फ आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकता है, बल्कि पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी शिरकत से मना कर सकता है। वर्ल्ड कप को बाइकआउट किया जाएगा कंप्लीटली, या आर्म बैंड्स ब्लैक कलर के वो पहनेंगे, या इंडिया के मैचेस से बाइकआउट किया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन ये है कि अपनी जो भी विक्ट्रीज होंगी वो सबके सब डेडिकेट की जाएंगी बांग्लादेश को। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन के ऊपर पाकिस्तान पूरा उतरेगा? चाहे टूर्नामेंट से हम बाहर भी हो जाए, लेकिन इनकी दुकानदारी का जो शटर है ना, उसको नीचे गिरा के जाना है। ये बेसिकली मकसद है पाकिस्तान का। और बॉयकॉट किसी भी चीज का हल नहीं है। बॉयकॉट से बेहतर तरीका यह है कि अगर आपने जाके जो है ना, बहुत गुस्सा है आपको, तो आपकी टीम उनको जाके हराए और वो कप यहाँ पे लेके आए। पाकिस्तान जो मैच जीते वो अपने बंगाली जो भाई हैं, बंगाली जो फैंस हैं, उनके नाम करे। तो सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गया, पूरी टीम फॉर्म में। जिस तरीके से टीम धोना शुरू करा न्यूजीलैंड को, इनकी अंतरात्मा कांप गई है। ये डर लगने लग गया इनको कि यार या अल्लाह फिर जाएंगे तो फिर जलील करके मारेंगे। और क्योंकि हमारे प्लेयर तो गालियां भी निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें ट्रोल करना चालू हो गए। आप ट्विटर पे जाकर देखो, पूरा भारतवासी जो लोग हैं ना, वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया इसलिए बॉयकॉट कर रहा है, और ये चाहते हैं कि हम खेलें, ये चाहते हैं हम इंडिया के सामने जाएं, अभिषेक के सामने हम अपने बॉलर्स को डालें, और ये वहां पर भी हमको जलील करें। पहले नेदरलैंड से और यूएसए से पाकिस्तान मैच जीतता है या नहीं जीतता, आया पाकिस्तान के पास 4 पॉइंट्स हैं, वो अफोर्ड कर सकता है कि 2 पॉइंट फॉरफीट करे इंडिया के मैच से। 10 के बाद 10 फरवरी को यूएसए से मैच है, तो 15 फरवरी तक 5 दिन है। उस वक्त तक तो सस्पेंस फैला के रखें। शायद साहब सस्पेंस तो फैला के रखे, बट व्हाई फॉरफीट? क्यों फॉरफीट करें? क्यों ना हम इस सोच पे जाएं कि हराएं, जीते उनसे अगर जीतेंगे। हमने शाहीन में देखा, हमने पाकिस्तान अंडर 19 में देखा, जिस तरह हमने इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए टीम को हराया था, सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। फिर ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस से जो अपर हैंड होता है, वो फॉरफीट करने से तो अपर हैंड नहीं होगा ना। मैच तो होना चाहिए। जाहिर है पाकिस्तान ने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया है, और 2023 में इसकी अपडेट वर्जन आई है मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट की। एक्शन हो उसमें बाकायदा तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार करें। 2 टीम्स 2 क्रिकेट बोर्ड्स अब इस घटिया बीसीसीआई के पीछे लग गए, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त फैसला है, और अगर ये हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। मुझे ज्यादातर जो ऐसा लगता है कि यही फैसला होगा कि हम पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे, हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। बाकी हमारे ग्रुप में जो टीमें हैं वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनको हरा के आगे क्वालिफाई तो कर जाएगी। एक चीज और मैं मोहसिन नकवी साहब से कहना चाह रहा हूं, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश कह लें या जो मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप ये भी जब फैसला सुनाए ना पीर या मंडे या फ्राइडे को, उसमें एक चीज और बोल दें कि यार हम इंडिया से मैच नहीं खेल रहे, हम 2 पॉइंट दे रहे हैं। उसके अलावा भी अगर पाकिस्तान की टीम आगे के राउंड में इंडिया से मुकाबला हुआ या कहीं फाइनल वगैरह में कहीं पहुंचे, तो फिर हम सोचेंगे कि क्या इनके साथ वो मैचेस भी खेलने हैं या नहीं खेलने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये फैसला तो करो मंडे या फ्राइडे को, ना टांगे कांपी ना पहाड़ की तरह ये नीचे गिरे, इनको लग पता जाएगा कि यार किस बंदे के साथ हमने पंगा लिया है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप ये फैसला कर दो
ठीक है, उसके बाद देखना ये क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चारों तरफ यूं उंगलियों पे क्रिकेट बोर्ड इनको नचाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको उंगलियों पे नचाएगा। आओ ना बेटा, और बहुत अच्छा लग रहा है ये जो बदमाश बने हुए हैं ना, बदमाश, ये क्रिकेट को भी इस तरह चला रहे हैं जिस तरह अपने मुल्क में ये बेचारे गरीबों के ऊपर, लोगों के ऊपर बदमाशियां करके, ठीक है, उनको मार वार के वोट हासिल करते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। इसी तरीके से ये क्रिकेट को भी चला के ये बदमाश बन के, ठीक है, अपने से कम जो क्रिकेट बोर्ड है उनके ऊपर बदमाशियां करके ये समझते हैं कि जी हम बहुत बड़े तुरम खान है। इंडियंस ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश वालों का मामा लगता है। तुम लोग मामे लगते हो बांग्लादेश वालों के? तुम लोग क्या लगते हो उनके? पाकिस्तान बांग्लादेश आपस में भाई भाई कंट्री हैं। हमसे आजाद हुआ ना बांग्लादेश, हमने आज भी उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ हमारा कोई मसला नहीं है। हम तुमसे आजाद हुए, तुम्हें आज तक तकलीफ है कि जी पाकिस्तान अलग कैसे हो गया, पाकिस्तान आजाद कंट्री क्यों है? ऊपर से 10 मई के जो जहाज गिरा दिए हैं उन लोगों ने तुम्हारे होश उड़ा दिए हैं, तुम्हारे तोते उड़े हुए हैं। तुम लोगों को होश ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ करना क्या है। कभी शेक हैंड नहीं करना, कभी ट्रॉफी लेनी, कभी ये नहीं करना, हर जगह पे अपने ही मुल्क को जलील करवाया है। और मैं ये फिर एक बार बार आपको बता रहा हूं, ना पाकिस्तान के ऊपर कोई जुर्माना लग सकता है, ना पाकिस्तान के ऊपर कोई और चीज। अगर तो मतलब अब क्योंकि हम हैं बहुत करीब ना, एक्चुअली टाइम बड़ा कम रह गया, ये सारे मामला हुए बड़े करीब। मेरा एक और भी चीज़ है, ये ना हम इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर ले और अमेरिका से जाके हार जाएं और पहले ही राउंड से बाहर हो जाएं। सही सही बोलो, मेरी बात सुने, देखें, इंडिया वाला मैच बॉयकॉट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप जा रहे हैं ना तो आप खेलें, आप खेल के जवाब दें। आप इस बार तो जीतने की सलाहियत भी रखते हैं, आप अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। ज़्यादा बॉयकॉट हैंडशेक्स का होगा, उससे ज़्यादा होगा भी नहीं। मजे की चीज आपको बताऊं, कल बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में थे, साइम अयूब बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, वो साहिबजादा फरहान भी, वो मैंने ही बनाई हुई वो आपको आवाज तो पीछे किसी और दी थी। बस वो किसी अच्छा, मेरा उससे सवाल उजागर हो, जब मैंने वीडियोस देखी ना, मेरा एक सवाल उजागर हुआ उससे। मैं कहा अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं बाबर पे खुश हूँ कि बाबर इतना तगड़ा खेल रहा है, या मैं डरूं कि शाहीन को अगर बाबर धो रहा है तो वर्ल्ड कप है, बाकी क्या करेंगे शाहीन के साथ? नहीं, शाहीन रिदम में देखो, प्रैक्टिस मैच वो जो होता है ना, उसमें वो प्रॉपर रिदम के साथ बॉलिंग नहीं कर सकते आप, आपको इंजरी का खतरा भी होता है या 100 चीजें होती हैं, आप उसको सिर्फ अपने आप को वार्म अप कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस मैच में होता है। तो लेकिन शदाब को भी उसने कल 2 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, शादी को भी शादी को लगाया है, अब्रार को लगाया है, उसने हर बॉलर को मारा है। कोई 6 हिटिंग कंपटीशन में चल रहा था। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है जी, चलो लग तो रहे हैं, पूरे एक्शन में था। और नहीं, कल अच्छा खेला है, साइम बहुत अच्छा खेला, साइम ने 8 छक्के लगाए हैं, 9 चौके लगाए हैं। आप बताएं मेरा कैसा खेला है? अच्छा खेल रहा था, 106 रन बनाए हैं उसने 45 बॉल्स पे। साहिबजादा फरहान ने भी मेरे ख्याल से 42 बॉल्स पे शायद 73 रन बनाए हैं उन्होंने। आपको कैसे पता ये सारी इंफॉर्मेशन? लेकिन कादर नहीं बताई थी। अच्छा, बाबर आजम मैंने सुना है ब्रार बड़ा शुगर लगाता है ना, सीख कर आए हैं। नहीं, वो है तो शरारती है ना, मैंने देखा था शरारती तो है ना अब्रार, आपको पता है कोई ना कोई वो कुछ कर देते हैं। फखर भी बड़ा शुगर लगाते हैं, फखर अपना नाम गूगल भी करते हैं। राणा साहब के साथ भी कोई मिल रहा था। हाँ, राणा द ग्रेट। लेकिन राणा साहब बड़ा वो ना, राणा इंटरव्यू देते नहीं लेते। राणा शदादा आदमी नहीं, हमारे सारे प्लेयर्स बड़े डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनमें कोई जो है ना वो ईगो नहीं है। बाबर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस था अपनी परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, बिग बैश पे जाने का बाबर को कोई फायदा हुआ है? उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी है? अभी कुछ सीख कर आए हैं वो, कुछ शॉट्स वगैरह?